6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की तबाही डायनासोर्स की मौत अपने साथ लेकर आई। डायनासोर्स 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद अपने अंत की तरफ बढ़े। उसके बाद पृथ्वी की सत्ता जिस जीव को मिली वो थे मेमल्स। एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो मेमल्स ने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। जब तक डायनासोर जिंदा थे तो मेमल्स का अस्तित्व डायनासोर के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इंसान का जन्म कैसे हुआ और बाकी की बची हुई आबादी को किस दौर से गुजरना पड़ा। जंगल की दुनिया में मेमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज के चूहे जैसे थे। चूहे जैसे दिखने वाले इन मेमल्स ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर जीना सीख लिया था। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मेमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मेमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों को अपना शिकार बनाया। पृथ्वी के ऊपरी सतह के वातावरण में बदलाव के कारण जानवर मर रहे थे। एस्टेरॉयड की भीषण टक्कर से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ पौधे भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अब तक बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मेमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। प्रलय का प्रभाव कम होने के बाद धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू किया। इस दौर में मेमल्स की प्रजाति केवल 5% तक थी। एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मेमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इसी प्रक्रिया की वजह से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थीं और शरीर छोटा था, लेकिन यह शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इस टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कोड में भी बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। इसके अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी स्थिति पर थे। एक और संरचना हुई जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया से जा मिले तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का भी निर्माण होने वाला है। समय बीतने के साथ साथ जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए अडॉप्ट हो रहे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियां का भी विकास हो रहा था। अब विकसित मेमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर ली थी और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में भी कायम हो रहे थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वो आज हमें दिखाई देती है। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी और वो थी इंसान। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर फिर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पाई और नमी की कमी से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश ना होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र काफी ड्राई हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे
पिरोल इथिपिगस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्दी ही जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गई। आर्डिपिथिकस रैमिडोस ही वो पहले एप्स थे जो भोजन और घर की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह ही था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी कुछ बदलाव आने लगा था। अब ये 2 पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे। समय के साथ साथ विकास की यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ उनके स्कल की बनावट में भी बदलाव होता गया। पहले इनका सर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में शार्प करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम आई, होमो हैबिलिस जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में लाए, उनके हाथों की उंगलियों और अंगूठों को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए कि हथियार के इस्तेमाल से कैसे समूह में शिकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने सबसे पहले आग की खोज करके मानव के भविष्य को ही बदल डाला। आग के इस्तेमाल से होमो इरेक्टस जल्दी ही मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग ने हमारे पूर्वजों को केवल ठंड से सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि दिमाग के इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि आग के इस्तेमाल से भोजन को चबाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई। अब वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुई। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गए। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज निकाल सकता था और अपने लोगों के साथ संचार कर सकता था। एक बार आवाज विकसित करने के बाद अब इंसान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख रहा था। हालांकि हम अपने आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था। कहने को आज भले ही मनुष्य अपनी एडवांस स्टेट में है, लेकिन आज भी एवोल्यूशन जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपना फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।